मिसाइल टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजन दास। आज हम आपको ले चल रहे हैं झारखंड में स्थित माँ छिन्नमस्ता का मंदिर, जो बहुत ही एक प्रसिद्ध मंदिर है। आसाम के कामाख्या मंदिर के शक्तिपीठ के बाद ये दूसरा शक्तिपीठ है। दोस्तों, हमारे ट्रैवलर्स डायरी में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आर.एन. चौधरी ने आपको इस जगह का थोड़ी सी झलक दिखाई थी, और इस एपिसोड में मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर छिन्नमस्ता मंदिर का बहुत बड़ी मान्यता है कामाख्या मंदिर के बाद। आप जानते हैं, छोटे बड़े अमीर गरीब नामी ग्रामीण लोग वहाँ पे जाते हैं, और सामान्य भक्तगण जिनका विश्व में नाम नहीं हो सका वो भी अपनी मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट आर.एन. चौधरी ने ही हम लोगों को बताया कि इस मंदिर के भक्त में हमारे क्रिकेट प्लेयर एम.एस. धोनी भी शामिल हैं। उनका पूरा परिवार इस मंदिर में मन्नत मांगने के लिए जाता है। आप पीछे हमारे ट्रैवल्स डायरी झारखंड में आर.एन. चौधरी की रिपोर्ट आप देखिए तो समझ पाएंगे। मगर इसकी महिमा मैं आपको बताने जा रहा हूँ छिन्नमस्ता का मंदिर का। माँ छिन्नमस्ता, जिनका सर नहीं है, हाथों में एक तलवार है और दूसरे हाथों में माँ का कटा हुआ सर है। ये भी एक पौराणिक कथा है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मंदिर है, झारखंड का छिन्नमस्ता मंदिर, ये झारखंड की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर की दूरी पर रजप्पा में छिन्नमस्ता मंदिर के स्थित है। ये मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफ़ी प्रख्यात है, और मैंने आपको भी अभी बताया कि ये असम के माँ कामाख्या मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिपीठ कहा जाता है, जबकि ये दुनिया का दूसरा शक्तिपीठ है। और यहाँ पे इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी माँ का पूजा किया जाता है। रजप्पा के भैरवी खेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्ता के मंदिर को आस्था का धरोहर माना जाता है। यह साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में भक्तों की संख्या बहुत अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे भीड़ लगती है। ये मंदिर करीब 6000 साल पुराना मंदिर ऐसा माना जाता है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड और दक्षिण में की ओर रुख किए हुए छिन्नमस्ता का दिव्य रूप अंकित है, और इसको महाभारत काल में इस मंदिर का निर्माण बताते हैं। माँ छिन्नमस्ता के अलावा यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं। और दोस्तों, मैं बताऊं कि कहा जाता है कि मंदिर के अंदर जो देवी काली की प्रतिमा है, उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सर है। शिलाखंड में माँ की 3 आंखें हैं, और साथ में बायां पैर आगे की ओर बढ़ाया हुआ कमल के पुष्प पर खड़ी हुई है। उनके पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयन अवस्था में है। दोस्तों, माँ छिन्नमस्ता का गला सर्पमाला और मुंडमाल से सुशोभित है। उनके बगैर बिखरे और खुले केश हैं। आभूषण से सुसज्जित माँ नग्न अवस्था में दिव्य रूप है। दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में कटा मस्तक है। अगल बगल डाकिनी और शाकिनी खड़ी हैं, जिन्हें वो रक्तपान करा रही हैं, और स्वयं भी रक्तपान कर रही हैं। गले में रक्त की तीसरी धारा बह रही है। ये जो कहानी है आपको मैं बता रहा हूँ, ये
इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसे कहा जाता है कि माँ एक बार दो सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदियों में स्नान करने गई थी। उस दौरान सहेलियों को तेज भूख लगी और भूख से बेहाल होने की वजह से सहेलियों का रंग काला पड़ने लगा। उसके बाद दोनों ने माता को भोजन देने के लिए कहा, लेकिन माता के जवाब में कहा कि वो थोड़ा सब्र और इंतज़ार करे। लेकिन भूख से उनको इतनी ज़्यादा लगी थी कि भूख से वो तड़पने लगी। माँ ने अपने खट से अपना सिर काट दिया और कहा जाता है कि सिर काटने के बाद माता का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और उनमें से खून की तीन धाराएं बहने लगी। माता के सर से निकली उन धाराओं को अपनी दोनों सहेलियों की ओर बहा दिया, बाकी को खुद पीने लगी। तभी से माँ का रूप छिन्नमस्ता के नाम से पूजा जाने लगा। दोस्तों, माँ छिन्नमस्ता को प्रणाम करते हुए, उनका नमन करते हुए मैं अब मिसाइल टुडे से आपसे विदा ले रहा हूँ। अंजन दास, मिसाइल टुडे, लखनऊ। धन्यवाद।